दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने केसीआर पर बोला जबरदस्त हमला। कहा केसीआर में कैश और शराब के बिना चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं। दरअसल तेलंगाना समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के बीच में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की चुनाव में धन बल और शराब के इस्तेमाल के बगैर चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि उनमें मतदाताओं को लुभाने के लिए कैश या शराब का उपयोग किए बिना चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले बिजली महंगी होने के पीछे हैं गौतम अडानी। 32,000 करोड़ रुपए का किया घोटाला। मीडिया पर भी बोला जबरदस्त हमला। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से गौतम अडानी का मुद्दा उठा दिया है और आरोप लगाया है कि अडानी ने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी की वजह से ही बिजली महंगी मिलती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और उसका हिंदुस्तान में रेट डबल हो जाता है क्योंकि वो कोयले की कीमत को गलत दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोग जैसे ही बिजली का स्विच ऑन करते हैं अडानी की जेब में पैसा जाता है। अडानी की रक्षा खुद भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के बाकी देशों में जांच हो रही है लेकिन भारत में अडानी को ब्लैंक चेक दिया हुआ है। अडानी जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। लोग 32,000 करोड़ का आंकड़ा याद रखें। प्रधानमंत्री मोदी अडानी की जांच क्यों नहीं करवाते। शरद पवार की अडानी से नजदीकी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि शरद पवार देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो अडानी की रक्षा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं शरद पवार से अडानी को लेकर सवाल नहीं पूछता। उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोयले का गलत दाम दिखाकर बिजली की कीमत बढ़ाकर अडानी ने लोगों की जेब से 12,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। बिजली की बढ़ती कीमत के पीछे अडानी है। हैरानी की बात तो यह है कि मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाती है। ऐसी खबर से सरकारें गिर जाती हैं। हम कर्नाटक और राजस्थान में लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं जबकि अडानी कीमत बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि लोग जैसे ही बिजली का स्विच ऑन करते हैं अडानी की जेब में पैसा जाता है क्योंकि अडानी की रक्षा खुद भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, आजम खान उनके बेटे और पत्नी दोषी करार। तीनों को 7-7 साल की मिली सजा। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है मामला। दरअसल यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुना दी है। तीनों कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएंगे। मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में यह केस दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप है उनके पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। दोनों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किए गए थे। बीजेपी नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज किया गया था और अब तीनों को ही 7-7 साल की सजा सुना दी गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी मंत्री रेणुका सिंह के बिगड़े बोली सोनिया गांधी को धक्के मारकर इटली भेज देना चाहिए। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को धक्के मारकर इटली भेज देना चाहिए। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक ने कहा कि रेणुका सिंह ने अपने बयान से भाजपा के नारी विरोधी मूल चरित्र को भी उजागर किया है जो दंभ तो भारतीय संस्कृति की भट्टे हैं लेकिन भारतीय परंपराओं और भारत की मान्यताओं के खिलाफ बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि रेणुका सिंह अपने बयान के लिए न सिर्फ देश की जनता से बल्कि सोनिया गांधी और देश की महिलाओं से तुरंत माफी मांगे क्योंकि उन्होंने अपने बयान से भारत की आधी आबादी की भावनाओं को आहत किया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले गर्मा गई सियासत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया सरकार को गिराने का आरोप। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से 2020 के राजनीतिक संकट का हवाला दिया है। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह जैसे केंद्रीय मंत्रियों पर उनकी सरकार को गिराने की योजना में शामिल होने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने यह अफवाह फैलाई है कि कांग्रेस के विधायक अधिक भ्रष्ट हैं। उन्होंने सवाल किया
कि अगर ये विधायक भ्रष्ट थे तो उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए की पहली किस्त क्यों नहीं ली। अगर विधायक भ्रष्ट थे तो उन्होंने ये पैसा ले लिया होता और उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। दिल्ली रवाना होने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि अगर हमारे विधायक भ्रष्ट होते तो राजनीतिक संकट के दौरान मिल रहे 10-10 करोड़ रुपए नहीं छोड़ते। लालच होता तो वो पैसे ले लेते। 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ता है। ये आरोप लगाना बहुत आसान है कि विधायकों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। आजकल आरोपों का युग है और आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, चाहे सबूत हो या ना हो। उन्होंने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में कांग्रेस सरकार को नहीं गिरा सके। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारें गिरा दी, लेकिन राजस्थान में वे सरकार नहीं गिरा सके। अशोक गहलोत ने कहा कि जब वे वोट मांगने आएंगे तो लोगों को याद आएगा कि ये वही लोग हैं जो सरकार गिराकर राजस्थान का अपमान करने की कोशिश कर रहे थे। जनता यहां पर सरकार के काम और योजनाओं को देखकर ही वोट करेगी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी योजनाएं कहीं नहीं चल रही जितनी कि राजस्थान में चल रही हैं। अगली बड़ी खबर, मिजोरम विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी कर दी अपने 12 उम्मीदवारों की सूची। दरअसल मिजोरम विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को इसके नतीजे जनता के सामने आएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल मिजोरम विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने मिजोरम की सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, ओपी राजभर के दावे ने मचा दी खलबली। बोले हम और अखिलेश यादव दोनों ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। दरअसल सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी लाइव से बातचीत की। इस दौरान ओपी राजभर ने कई सवालों के जवाब दिए। ओपी राजभर ने कहा कि हम और अखिलेश यादव दोनों ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सटके बना रहे हैं और अखिलेश यादव हटके मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो अखिलेश यादव कर रहे हैं इससे भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, बाकी अंदर से वो भाजपा को जिताना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक सटके सेवा की जाती है और एक हटके सेवा की जाती है। हम लोग सटके सेवा कर रहे हैं और अखिलेश यादव हैं जो हटके सेवा कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री सटके नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं, जबकि अखिलेश यादव हटके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों लोगों का लक्ष्य एक ही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। बोले बाबर को चाहने वाली पार्टी है कांग्रेस, 60 सालों तक करती रही बाबर का समर्थन। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के कई दिग्गज नेता अब सूबे का धुआंधार दौरा कर रहे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 60 सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद देशवासियों से जो भी वादे किए थे उन सभी को पूरा करने का काम बखूबी किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण किया जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस शासनकाल में कोई भी काम नहीं किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रभु श्री राम को नहीं बल्कि बाबर को चाहने वाली पार्टी है, इसीलिए 6 दशकों के कांग्रेस शासन में श्री राम को याद नहीं किया गया। मंदिर निर्माण की दिशा में कांग्रेस पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया, वो हमेशा बाबर का समर्थन करते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए जनता से कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो देशवासियों से जो भी वादे किए थे उन सभी को पूरा करने का काम सबसे पहले किया है, इसीलिए आप सभी से निवेदन है इस बार बीजेपी को आशीर्वाद जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किया महामंथन। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किए अपने उम्मीदवार। राजस्थान की आज जारी हो सकती है पहली लिस्ट। दरअसल देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची कई पार्टियां जारी कर चुकी हैं और कुछ को करना बाकी है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसमें करीब 70 सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस सीईसी ने मध्य प्रदेश की करीब 30 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। बची हुई करीब 50 सीटों को लेकर सीईसी की एक और बैठक होगी। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज आने की संभावना बेहद कम है। कांग्रेस पार्टी 144 सीटों पर मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी
आज राजस्थान के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख बदलने की जा रही मांग। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने की मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में 20 सीटों पर दीपावली के पहले 7 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसके आसपास छत्तीसगढ़ में कई त्योहारों को मनाया जाएगा, इसलिए छत्तीसगढ़ में मतदान की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग उठ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी चुनाव आयोग से मतदान की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, किसानों का खून पीने की बीजेपी की बन गई है आदत। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता ने खट्टर सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल हरियाणा में पिछले 2 से 3 दिन तक कई जिलों में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि का प्रभाव देखा गया है। इसके बाद अनाज मंडियों में खुले में रखी किसानों के धान भीग गए हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां अब हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार पर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सुशील गुप्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसानों का खून पीने की बीजेपी की आदत बन गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार से मांग कर रही है कि किसानों की इस नाजुक स्थिति का विशेष रूप से आकलन करके उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।